जय हिंद। आज दीपावली का ख़त्म हो चुका है, आज गोवर्धन पूजा है, लेकिन क्लास को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, है ना। गोवर्धन पूजा है आज, और गोवर्धन पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली की शुभकामनाएं नहीं मिल पाया क्योंकि क्लास बंद था। जब क्लास बंद था तो हम भी बंद थे घरे। चलिए, तो आज हम लोग कर देंगे 2 चैप्टर खत्म, परंपरा का मूल्यांकन और जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक है। ये दोनों हम घर से लाइव चलाने वाले थे, लेकिन छोटा छोटा प्रॉब्लम के साथ, पटाखा के आवाज़ के साथ नहीं हो पाया लाइव। तो वह भी अच्छा है कि नहीं जी। लाइव में कोई जुटता नहीं जुटता, इधर लाइव चल रहा है, उधर रील देख रहा है, चलो इधर भी देख लेंगे। मान लीजिए कि लाइव है, कैसे भी है ना। हिंदी है, क्वेश्चन आंसर थोड़ी हो रहा है ना, ऑब्जेक्टिव थोड़ी हो रहा है कि आपको जवाब जानना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। हम्म, सबसे पहले है, सबसे पहले लेखक परिचय हम देखेंगे। सबसे पहला अपना 8वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। 8वां नहीं, 7वां है ये, परंपरा का मूल्यांकन। और 8वां है जित जित मैं निरखत हूँ। लेखक परिचय देख लेते हैं पहले इनके बारे में। ठीक है। लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा है लेखक, ठीक है ना। वही है रामविलास शर्मा जी। देखो, इनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। ठीक है। अब देखो, इनका जन्म हुआ है उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी में। उन्नाव जिला है, जिला का नाम है उन्नाव, ऊंचा गांव सानी। कहाँ में है जी? तो सानी में। चलो, मृत्यु हो गया इनको 30 मई 2000, पूरे पूरे 2000 में इनका मृत्यु हो गया। तो बताओ ये कितना दिन जिए, क्या साल? तुमको खाली 100 में से तुमको घटाना है 12। आ कहता 10 में से हैं। अरे या 82। लो, छी छी छी। अच्छा, मान लो अगर 82 आ गया, तो 82 में हम 12 जोड़ेंगे तो 100 होना चाहिए। 2 2 4 और 8 1 9, 94 हो रहा है जी। 6 घटल है, इतना ना होगा। ये क्या हुआ, इतना मैथ कमजोर है का? तो देखो, 10 में से गया 2 तो बचा 8, ये बन गया 9, 9 में से 1 गया 8, एक कट गया। आहा। चलो, जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912, और मृत्यु 30 मई 2000। ठीक है। चलो, इनका ही जन्म मृत्यु का बात हो गया। अब जल्दी जल्दी करेंगे चैप्टर खत्म। हम्म, देखो, इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एमए और पीएचडी, एमए और पीएचडी, ठीक है ना। कहाँ से जी? तो अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से। कौन विषय से? तो इंग्लिश, इंग्लिश से लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की, है ना। तो वहाँ उत्तर प्रदेश के राजधानी से जाके पढ़ाई किए वो अंग्रेजी में, पीएचडी के और एमए के 2 डिग्री प्राप्त किए। कहाँ से? तो यूपी के राजधानी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय से। अब देखो, इन्होंने कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निर्देशक पद को सुशोभित किया। कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ठीक है ना, हिंदी विद्यापीठ आगरा में निर्देशक पद पर, निर्देशक, निर्देशक नहीं समझता है, डायरेक्टर, मैंने इस सब को डायरेक्ट किए। ठीक है, कि कैसे इस सब में काम होगा, जो काम किए। फिल्म का डायरेक्टर जानते हो ना, हैं? हाँ, तो वही मैंने कि इस सब में वो डायरेक्टर रहे। कौन रहे? रामविलास, हाँ, रामविलास शर्मा जी। चलो, यही रहे डायरेक्टर के काम किए, निर्देशक, निर्देश देते रहे। ठीक है। ठीक, हाँ। सलाह, सलाह होता है कि हम तुमको सलाह दे दिए, तुम करो चाहे नहीं, वो तोर काम है।
लेकिन निर्देश होता है ना कि हम निर्देश दे दिए तो वही काम होगा, है ना जी। आदेश दे दिए। चलो, कन्हैया लाल मणिलाल मणिक लाल मुंशी और हिंदी विद्या पीठ में, कहाँ में जी? तो आगरा में। कौची का काम किए? तो डायरेक्टरी करे के, है ना, निर्देशक करे के। स्कूल के वो प्रिंसिपल है वो अलगे होते हैं, वो डायरेक्टर अलगे होते हैं, है ना। हमको नहीं समझ में आता है प्रिंसिपल के और डायरेक्टर के बीच में अंतर। हम जानते हैं कि डायरेक्टर है तो प्रिंसिपल भी रहेगा, जैसे पोस्टर है, जैसे हम कहेंगे डायरेक्ट करेंगे वैसे काम होगा, है ना, कि आज छुट्टी है तो छुट्टी है, कल कह देंगे नहीं जाओ, नहीं आएगा कोई, सच्चे कोई नहीं आया, छुट्टी है कि नहीं। कल हो जाता चालू, लेकिन कहेगी नहीं कल भी दीपावली था, सब दीपावली के रंग में सब डूबल था, रात के हम देरी तक जगह थे, हम सुतले थे। देखो रचना, आज तो सुबह वाला में भी कोई नहीं आया था। क्या है कि दीपावली है ही, है ना, अब ओखनी के ज़्यादा टेंशन नहीं है। तुम लोग को अगर नहीं देते एक भी दिन छुट्टी फिर भी चलता, लेकिन सोचे कि कहाँ नहीं छुट्टी दें, अब कर देंगे ख़त्म, है कि नहीं, एक आध दिन ज़्यादा पढ़ा देंगे, एक आध घंटा। देखो रचना है इनका, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, है ना। मार्क्स कह देना, डायरेक्ट कह देना मार्क्स, क नहीं पढ़ना आधा ना तो भूल जाओगे, मार्क्सवाद कह देना, सब चल जाएगा। इतिहास दर्शन, ये लिखे इतिहास दर्शन, घर की बात, क्या लिखे? घर की बात, घर में क्या होता है बात, ये सब कौन लिखे? रामविलास शर्मा। तुम जोड़ घटाव करता है शॉर्टकट में, हम लिखना चाहते हैं शॉर्टकट में। चलो ये सब इनका रचना है। अगर किसी कोई रचना आ गया एक आध गो, माने कि कोई कोई के आता है रचना, सब के नहीं रचना आएगा, लेकिन कोई आएगा मिलेगा, मार देना, तो अगला क्वेश्चन देखना 100 गो रहेगा क्वेश्चन। ये देखो निराला के साहित्य साधना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन और घर की बात, ये सब लिखा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। ये देखो आगे है पाठ परिचय, हम देखते हैं कि इस पाठ में, पाठ का नाम बताओ। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का, परंपरा का मूल्यांकन। इसे परंपरा का नाम सुने हो? नामे से पता लगता है कि परंपरा मतलब कि रीति रिवाज, है ना, उसके बारे में, उसका मूल्यांकन करना है, उसके बारे में जानना है, उसका क्या महत्व है। देखो प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन, इसी नाम की पुस्तक, इसी नाम के पुस्तक से संकलित है। माने कि जो परंपरा का मूल्यांकन है ना, यहीं से लिया गया है, पुस्तक के नाम है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, जहाँ से लिया गया है ना, हाँ वही है, उसका भी नाम है यही है। देखो इसमें लेखक ने समाज साहित्य तथा परंपरा से संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। देखो लेखक ने समाज साहित्य और परंपरा से संबंध है, समाज के बारे में, साहित्य मतलब कि लेख के बारे में, और परंपरा है ना, रीति रिवाज के बारे में। साहित्य मैंने जितना हम कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कुछ कुछ और लिखा जाता है, निबंध लेख, ही सब साहित्य होता है, ठीक है। हाँ तो यही सब लिखेंगे, इसका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विचार इसमें बताए हैं कि हमारे विचार से इसका क्या होना चाहिए, है ना। देखो बहुत बोरिंग चैप्टर है ये, सच में बहुत एकदम बोरिंग चैप्टर है। ये क्या है? यह निबंध परंपरा के ज्ञान समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। ये जो परंपरा का मूल्यांकन है जो क्या है जी? निबंध है, ठीक है ना, निबंध है। इसको भी हम एक प्रकार से साहित्य कह सकते हैं। ये परंपरा का ज्ञान, कि परंपरा का क्या ज्ञान है, समझ और मूल्यांकन, परंपरा की समझ, जैसे नहीं कोई रीति रिवाज होता है तो कहते काहे ऐसी होता है ना, क्योंकि रीति रिवाज पूर्वजों से चला आता आ रहा है कि नहीं। सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता के युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करते हैं। मतलब देखो नया नया हम लोग तो मॉडर्न होते जा रहे हैं, है ना जी, पहले की अपेक्षा कितना मॉडर्न हो चुके हैं।
पहले जब जन्म हुआ था हमको तब देखे थे कि छोटा बटन वाला मोबाइल रहता था, है ना। अब हमको पापा एक बार स्क्रीन टच मोबाइल लाए, रंग नहीं लगाते थे, पैर उर पर रंग डाल के पैर उर छूते थे, है ना। ये सब परंपरा चेंज होते जा रहा है अब, ये सब चेंज नहीं करना चाहिए। आधुनिक हो जाए लेकिन अपन परंपरा, अपन मान सम्मान, अपन इज्जत नहीं भूलना चाहिए, अपन संस्कार नहीं भूलना चाहिए, काहे कि वही है जो हमनी के आधार है, हमनी के पहचान है ना, वही पहचान है। चलो। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे चैप्टर से लेके, कि जो चैप्टर है ना, क्या तो बढ़िया से पढ़ लो, समझ में नहीं आता है बढ़िया से, ठीक है। ये चैप्टर क्या है ना, 2 दिन 3 दिन करके आराम से जब पढ़ोगे ना तब मन से लगेगा, कुछ सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं, देखो कौन कौन है। साहित्यिक परंपरा का महत्व, इस साहित्य का जो परंपरा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, ठीक है। ये लगी इतना बढ़िया से उसको लेकर चल, क्या है कि इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दिए, आप कोई के भले नहीं निकाले होंगे, सब चैप्टर अलगे अलगे है। जैसे वो बहादुर वाला था, अगर हम याद करके जरूरत है, वो तो कहानी आराम से पढ़ लेंगे, एगो निबंध है, एगो ऐसा चीज पर निबंध लिखा हुआ है जो हमने कभी देखे ही नहीं है ना। तो कैसे समझ में आएगा, देखो। साहित्यिक परंपरा का महत्व है, प्रगतिशील साहित्य के निर्माण के लिए साहित्यिक परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ये मान लो कि तुमको क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, कहे कि बताओ साहित्यिक परंपरा का क्या महत्व है, कहेंगे प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए, है ना, प्रगतिशील साहित्य के निर्माण के लिए साहित्य के परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जिससे देखो, प्रगतिशील आलोचना कहे का मतलब है, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, जिससे हम एगो एग्जाम्पल लिए कोचिंग पर, आज वो पोस्टर फाड़ रहे हैं, अगर उनको तनी मनी ज्ञान रहेगा, तनी कुछ बढ़िया से जानेंगे, तो क्या करेंगे, वो हमको कुछ पढ़ाएंगे ना, तो उनमें देखेंगे कि नहीं, हमको समझाएंगे, चाहे और कुछ दूसरा तरीका से हमको आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, है ना। पोस्टर फाड़े वाला कर रहे हैं नीच हरकत। कौन गरीब आदमी, गरीब आदमी का पोस्टर फाड़ रहे हैं, देखो तो। बात गरीब आदमी के नहीं है, पोस्टर के है। तुमको अगर 200 रुपया भुला जाएगा, तुम क्या करेगा, कुछ नहीं, अफसोस करके छोड़ देंगे। हम लोग अमनियो के मान लो कि इतना कि अगर पोस्टर फट गया तो हमनियो अफसोस करके छोड़ देंगे। बात है कि यहाँ से जहानाबाद जाना, है ना, जहानाबाद जाना, रात के उतना देरी मेहनत से हमनी के पोस्टर लगवाना, ठीक है ना। कितना मेहनत लगा था कल, कितना देर टाइम मरा था, है कि नहीं। और सीढ़ी ला के बाजार में ये करवाना, और उसके बाद तुम उसको फाड़ देते हो, ये बात है। ये बात यहाँ पैसा के नहीं है, ठीक है ना। अगर दिक्कत है तो कह दो कि नहीं लगाओ, कुछ सोचेंगे। बात है वो मेहनत के, बात है उस समय के, उस समय में हम कुछ आओ कर लेते हैं, है कि नहीं, जग गए। देखो, इससे प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, मतलब कि बढ़िया बढ़िया बुराई करे के दिमाग के विकास होता है, और साहित्य की दिशा को नए आयाम दिए जा सकते हैं। लिखावट, जैसे साहित्य का मतलब जो कविता कहानी लिखा रहा है उसको हम नया मोड़ दे सकते हैं। जैसे तुम अभी गाना अभी चल रहा है ट्रेंड, तुम कुछ नया गाना भी निकाल सकते हो, है ना। ये सब कर सकते हो जब ज्ञान रहेगा तब। साहित्य और समाज का संबंध, साहित्य से समाज का क्या संबंध है। ये देखो, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, साहित्य साहित्य भी विकसित होता है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे साहित्य भी बदलता है। साहित्य मतलब कला होता है, ठीक है ना, कला भी सबका बदलता है। यह मानव जीवन का प्रतिबिंब है, मानव के जीवन का प्रतिबिंब माने कि उसका इमेज है, फोटो है। पहले के आदमी के देख लो इमेज, प्रतिबिंब, बढ़िया बढ़िया गाना भोजपुरी में, बढ़िया बढ़िया पारिवारिक फिल्म एकदम, है कि ना। ओखनी के हमनी देखते हैं, वाह कितना बढ़िया, कितना सुधरल, कितना नेक विचार के आदमी रहते होंगे, है ना जी। अभी के देखो फैमिली के साथ ही नहीं देख सकता है फिल्म, कोई भी निकलेगा तो, है ना। तो कैसन अब लक्षण कैसे होल है, था समाज के प्रतिबिंब कैसे होल है, मानव जीवन के प्रतिबिंब एकदम गंदा होल है ना। देखो, जो केवल विचारधारा तक सीमित नहीं है, ये खाली विचार तक सीमित नहीं है, हर जगह तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। पहले के बूढ़ा के आदमी कोई उल्टी पल्टी बोलता नहीं था, आजकल के बूढ़ा के आदमी देख लो,
कुछ भी कर देता है सब। तो यही साहित्य और समाज के संबंध है। अपन काले पोल खोल रहे हो यहाँ पड़ी। सृजनात्मक साहित्य और सांस्कृतिक पहचान। साहित्य में अनूठा योगदान करने वाले रचनाकार अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस में देखो, अपन माने कि कहानी वहानी पढ़ के, जैसे हमने अपन साहित्य पढ़ेंगे तो अपन जानेंगे, गीता ये सब पढ़ेंगे तो हमने अपन जानेंगे, है ना। संस्कार जानेंगे कि कैसे हमने के रहना चाहिए, कैसे केकरा से व्यवहार करना चाहिए, है कि नहीं जी, ये जानते हैं। ये देखो वैसे ही देखो, उदाहरण के लिए रूस में टॉल्स्टॉय और भारत में रामायण महाभारत, है ना। रूस में सब टॉल्स्टॉय पढ़ते हैं, भारत में रामायण महाभारत का योगदान सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। आए समझ में ये। रूस में क्या पढ़ा जाता था? टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय सोवियत, लेकिन यहाँ महाभारत और रामायण। समाजवाद और राष्ट्रीय अस्मिता। लेखक का मानना है कि समाजवाद हमारी राष्ट्रीय पहचान और सुदृढ़ कर सकता है। यह आर्थिक साधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय अस्मिता को भी समृद्ध करता है। और भी है, खत्म अब, खत्म। देखो सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्व, जैसे हमने अपन सांस्कृतिक परंपरा है उसका अगर आदान प्रदान करेंगे तो उसका क्या महत्व है। देखो, देश में विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान से भारत की एकता और भी मजबूत होगी। अगर हम यहाँ के भाषा अपन दक्षिणी भारत के सिखा दें यहाँ के भाषा, तो इधर के आदमी है जो उधर भी चला जाएगा, मतलब कि एकता मजबूत हो रहा है ना। बिहार के आदमी जाएगा 4 गो कन्या लेके आ जाएगा उधर तमिलनाडु से, है ना। तमिलनाडु के 2 गो आदमी आएगा बिहार के लेकर चल जाएगा, तो हुआ ना मजबूती एकता जी। कुछ लड़ाई हुआ था तमिलनाडु के 4 घर जुटेगा, ऐसा थोड़ी है। फिर आओ सब आदमी जाएगा, जैसे आदमी आदान प्रदान होने लगेगा तो सब हो जाएगा। 370 लगा हुआ था अभी कश्मीर में, है ना। तो उधर से आने जाने में कुछ मैंने प्रॉब्लम होता था, अब 370 हट गया। तब कश्मीर के आदमी है वहाँ से सेब उगाता है, उगता है ना कश्मीर में सेब, डायरेक्ट ट्रेन पर ला देगा अपन सेब, ले आएगा दिल्ली, ले आएगा इधर हरियाणा पंजाब सगरों बेचने के लिए, ले आएगा ना डायरेक्ट। उधर से सेब बेचने आया, इधर से कोई पसंद आ गई लेके चल गया, तो एकता बढ़ेगा ना जी उधर में। यही होता है। देश में विभिन्न भाषाओं संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान होने से भारत की एकता और भी मजबूत होगी। एकता भी मजबूत होती है। अगर हम बिहार में रह जाएं, बिहार से कभी बाहर नहीं जाएं, तो हम नहीं ऐसे कहेंगे हम बिहारी हैं, भारतीय नहीं बिहारी हैं, है कि ना। लेकिन जब बिहार में जाओगे, बिहार से बाहर जैसे दिल्ली चल गए, एगो दिल्ली से लेके आ गया, एगो यूपी चल गया, यूपी से लेके आ गया, है ना। तो सब तुम दूसर के बुराई करोगे, तोर कनीमे है हुआ के, और तू दिल्ली के बुराई कर रहा है तो है ना। एकता बढ़ेगा कि नहीं, कि काहे बुराई कर रहे हैं, एकजुट होके रहिए। देखो, इससे भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिल सकती है, माने कि इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, विशेष पहचान की। अरे नहीं भाई, बिहार भारत के लोग बड़े बढ़िया है, कोई नहीं लड़ता है कि हम बिहारी हैं हम दिल्ली वाले हैं, कोई नहीं लड़ता है ना। पहले क्या होता था कि इधर उत्तरी भारत है ना, इधर के फिल्म नहीं चलता था पूरा में जी। दक्षिणी भारत के फिल्म पूरा भारत में नहीं चलता था, वो नहीं रह जाता था। अब आज पूरा चलता है, एकता हुआ ना कुछ। देखो भारतीय साहित्य का योगदान। अब देखो भारतीय साहित्य का क्या योगदान है। भारतीय साहित्य मानव संस्कृति के विशाल प्रवाह में योगदान कर सकता है। जब देश की जनता साक्षर होगी, माने कि पढ़ी लिखी होगी, तब भारत के अलग अलग हिस्सों की साहित्यिक कृतियां एक दूसरे को समझने की सहायता करेंगी। हम पढ़ले नहीं रहेंगे, इंग्लिश अबे नहीं करेगा, हम जाएंगे दूसरी जगह क्या बोल पाएंगे, है ना। घर जाला फोन धरा ला मोबाइल दे दे, कौन समझेगा ये, समझेगा कोई। दिल्ली जाएंगे उसको कहेंगे मोबाइल दे दो हमको, फोन धरा ला घर, ऐसे नहीं, हिंदी हमने अपन भाषा में बोलेंगे, मोबाइल ला हो फोन धरा ला है, कौन क्या कहेगा, है ना, कुछ समझ पाएगा। अगर हिंदी में भी बोल सकते हैं, अपन उत्तरी भारत में अगर हिंदी बोलें तो समझ जाएगा सब, है ना। तो कैसे बोलेंगे हिंदी, तुम बुझाओ ना, गाँव में एगो हिंदी बोल दो जाके, तुम कोई इंग्लिश पढ़ ले हैं,
कह देगा तोरा, पक्का कह देगा हमारे गाँव में, पक्का। अगर हिंदी बोल दिया ना तो जाके तोरा न लजा देगा तो तू कहना। तो इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, हिंदी बोलो, इंग्लिश नहीं बोलो, ज़्यादा हो जाएगा। गाँव में इंग्लिश बोलेगा तो कोई भी कहेगा, है ना। हिंदी बोलो ना जी, हिंदी तो है अपन, उतने में तोरा लजा देगा। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जब देश की जनता साक्षर होगी तब भारत के अलग अलग हिस्सों की साहित्यिक कृतियां एक दूसरे को समझने की सहायता करेंगी। जैसे मान लो कि उत्तरी भारत में अगर कोई बढ़िया बढ़िया कविता लिखाया तो हमनियो पढ़ेंगे वो कविता, है ना। दक्षिणी भारत में लिखाया और उत्तरी भारत में कुछ लिखाएगा तो खनियो पढ़ेगा। कैसे, ये सब साक्षरता बढ़ेगी तब ना, देखो, पढ़ाई लिखाई बढ़ेगा तो साक्षरता साक्षरता दर नहीं निकलता है कि कौन राज्य अभी साक्षरता दर में आगे है। केरला था आगे। ये देखो कहाँ पढ़ी थे जी, जिससे देश में सांस्कृतिक एकता का संचार होगा। सांस्कृतिक माने कि रीति रिवाज के तरह से एकता के संचार होगा। उधर के का रीति रिवाज है, इधर का है, सब मिला दो, एकजुट बन जाओ, है ना। कोई राज्य नहीं रहेगा, पूरा खाली बिहार रहेगा, बिहार नहीं भारत रहेगा। ये चैप्टर था। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये देखो, निबंध का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक परंपरा और समाजवाद को राष्ट्र के मजबूती के लिए आवश्यक बनाता है। ई का है लिखा हुआ जी, लगता है गलती से आ गया यहाँ। ये क्वेश्चन नहीं है, इसी आ गया है लास्ट में है? नहीं, ये देखो, निबंध का मुख्य उद्देश्य भारतीय साहित्यिक परंपरा। ये जो निबंध है ना, एक मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने पढ़े, एक उद्देश्य का निकला, का मैंने कि कैलकुलेशन निकला। जैसे कुछ फिल्म देखा जाता तो फिल्म से का सीखा, भूत वाला देखा था उसको से का सीखा, तो उसको से डरा गए। उसको से ही सीखे कि रोड पर अगर पैसा वैसा रहे, सिंदूर रहे तो ना उठाना चाहिए, है ना। तो वही इसको से हम निकाल सीखें। निबंध का मुख्य उद्देश्य भारतीय साहित्यिक परंपरा, भारत के साहित्य के परंपरा और समाजवाद को राष्ट्र की मजबूती के लिए आवश्यक बनाता है। कौन, भारतीय साहित्यिक परंपरा। यही हमारा चैप्टर था, परंपरा का मूल्यांकन। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बोरिंग होगा, है। इसको जब अपलोड भी करेंगे तो काट के खाली इंपॉर्टेंट वाला अपलोड करेंगे, ठीक है, पूरा नहीं करेंगे अपलोड। चलो इसको अब कट कर दो।